हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर आदि मानव देखेंगे, हिस्ट्री का, कि आदि मानव क्या है, आदि इस सब के बारे में, उनका रहन सहन कैसा था, पहनावा कैसा था, ये सब के बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। तो आदि मानव के बारे में। आदि मानव छोटे छोटे समूह में रहा करते थे, लेकिन वे किसी एक जगह पर घर बनाकर नहीं रहते थे। जब जंगल किसी एक स्थान पर कंदमूल, फल, शिकार आदि समाप्त हो जाते थे तो उनका पूरा समूह दूसरे स्थान चला जाता। इस तरह भोजन की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। आज से हजारों साल पहले हमारे जो पूर्वज का रहन सहन हमारे जैसा नहीं था। वे जंगल में रहते थे, कंदमूल, फल, ये सब जो अपने से उगता था उसी फल को खाते थे, साथ ही जानवरों को शिकार कर उसका मांस खाते थे। आज आपके भोजन में ज़्यादातर चीज़ें खेतों में ही उगाई जाती, लेकिन उन दिनों खेतों में नहीं उगाई जाती थी। फिर आके देखते हैं कि आदि मानव पेड़ की पत्तियों, छाल, जानवर की खाल से अपने शरीर को ढकते थे। पुरुष और महिलाएं आभूषण का उपयोग करती थी। वे लकड़ी, सीख, चमकीले पत्थर, हड्डी से बने आभूषण का प्रयोग करती थी। पत्थर के औजार। उन दिनों लोहा, पीतल जैसे धातुओं से जो आदि मानव में परिचित नहीं थे, वे आसपास पत्थरों से ही काम चलाते थे। पत्थर का टुकड़ा उनके लिए सबसे बड़ा औजार था। इन पत्थरों को वे ध्यान से अपनी ज़रूरतों के अनुसार आकार देते थे। उसको शुरू में बड़े पत्थर से चिपकियाँ निकाल कर औजार बना लेते थे। बाद में पत्थर के छोटे चिपकियों को लकड़ी, हड्डी में लगाकर अधिक उपयोगी औजार बनाते थे। हाथों में आसानी से पकड़े जा सकने वाले पत्थरों के हथौड़े, कुल्हाड़ी, बसूले आदि ये बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, आदि मानव ने जानवरों का शिकार करने से तीर और भाले भी बनाए, जिससे नोक पत्थरों के होते थे। वे पशुओं के हड्डी और सींग से भी हथियार बनाते थे। औजार का उपयोग आमतौर पर खाना के लिए, मतलब अनाज इकट्ठा करना, जमीन खोदना, कंदमूल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। फिर देखते हैं आग का उपयोग। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये केवल अनुमान लगाया जाता है, ना कि ये मतलब प्रमाणित है। औजार बनाते समय या किसी समय दो पत्थरों को आपस में टकराने से चिंगारी निकली, इसके आसपास की सूखी पत्तियां या घास जल उठी। इस प्रकार हमारे पूर्वज को आग जलाने का तरीका पता चल गया। बाद में वे आग द्वारा जंगली जानवर को अपनी रक्षा करने के लिए भी कहते थे। वे आग में मांस को भूनकर खाने लगे। पहले तो कच्चा खाते थे, अब क्या था, वे मांस को भूनकर खाने लगे। आग द्वारा ठंड से अपने शरीर की रक्षा भी करने लगे। कैसे पता करते हैं? क्या आप जानते हैं कि आजकल भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो जंगलों पर निर्भर करते हैं। वे एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहते और भोजन की तलाश में जगह जगह घूमते रहते हैं। कंदमूल, फल खाके और शिकार कर जिंदा रहते। छत्तीसगढ़ हिमाचल जैसे बस्तर, सरगुजा में कुछ लोग ही ऐसा आज भी इस टाइप का जीवन जी रहे हैं। हम आज ऐसे लोग के जीवन का अध्ययन करेंगे। आदि मानव के जीवन के बारे में काफ़ी कुछ अनुमान लगा पाते हैं। इसके अलावा हम खुदाई से उस ज़माने की काफ़ी चीज़ें मिलती, जैसे पत्थर के औजार, जानवर के हड्डियों से बने हथियार। उन ज़माने के लोग ने गुफाओं की दीवारों पर बहुत से चित्र बनाए। पहले क्या होता था, लोग पढ़ना लिखने नहीं जानते तो वो क्या करते थे, पहले चित्र के माध्यम से सब कुछ बताते थे। वे हजारों साल बाद आज भी हमें देखने को मिलते हैं। इन सब से पहले आदि मानव की जीवन शैली के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। अब सामूहिक जीवन। आदि मानव क्या करते थे, छोटे समूह में रहते थे, आपसी सहयोग की भावना थी, फल, कंदमूल ये सब खाकर जिंदा रहते थे। और ये सब कंदमूल खाना इकट्ठा करने का काम शुरू से ही महिलाएं व बच्चे ही करते थे। पुरुष मिलजुल कर शिकार करते थे, लेकिन कभी कभी पुरुष महिलाएं दोनों शिकार करती थी। कंदमूल इकट्ठा करते थे, जो उन्हें कुछ भी उन्हें प्राप्त होता था वह सब मिल बांट कर खाते थे। किसी भी वस्तु को बचा कर नहीं रखा जाता था। समूह सभी चीज़ों पर समान अधिकार था। कोई अमीर ना तो कोई गरीब। लोगों में कोई कार्यों का कोई बंटवारा नहीं था। सब लोग काम, जैसे पत्थर के औजार, शिकार, कंदमूल इकट्ठा करना
आदि करते थे। फिर उनकी धार्मिक रीति रिवाजें क्या थी? वे क्या थी? आदि प्रकृति के बहुत करीब थे। वे पेड़ पौधे पशु पक्षी को अपने संग संबंधी मानते थे। वे देवताओं में भी विश्वास करते थे। वे खुश करने पर अच्छा शिकार और खाने की अन्य चीज़ें मिलेगी। वे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए समय समय पर नाच गान करते थे। वे जानवरों के शिकार करने का अभिनय करते थे। ऐसे ही विश्वास के आधार पर वे गुफाओं पर रंग बिरंगे चित्र बनाते थे। शायद वे मानते थे कि इन चित्रों के माध्यम से उन्हें अपने उनके शिकार में क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। छत्तीसगढ़ के राज्य रायगढ़ में कबरा पहाड़, सिंघनपुर, दुर्ग जिले में चितवा डोंगरी, डोंडी लोहरा की गुफाएं मानव के बनाए गए चित्र मिलते हैं। ये चित्र रंगीन छिपकली, घड़ियाल, अन्य पशुओं के चित्र भी हैं। सिंघनपुर की गुफाओं में गहरे लाल रंग के चित्र, यहाँ मनुष्य की आकृति, आड़ी तिरछी लकीरें भी बनाए गए। एक आकृति में कुछ लोग एक पशु का शिकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीढ़ी में आकृति इन चित्रों की विशेषताएं। आदि मानव ने अपने परिश्रम और सूझबूझ से इस धरती के बारे में बहुत सी जानकारियां प्राप्त की, जो आज भी हमारे काम आते हैं कि कौन से पौधे व फल खाएं, कौन से पौधे दवा के काम आती, कौन से पौधे विषैले हैं। उन्होंने आग जैसी महत्वपूर्ण शक्ति पर नियंत्रण किया। औजार बनाने के लिए उचित पत्थर, लकड़ी, घने जंगल में आने जाने का रास्ता, जानवर, पेड़ पौधे के गुणों को बारीकी से देखकर पहचाना। यही बातें आगे चलकर खेती और पशुपालन करने का आधार बनी। खेती और पशुपालन की शुरुआत तो 10,000 साल पहले जंगल से भोजन इकट्ठा करने वाले इन लोगों के जीवन में काफ़ी बदलाव आने लगा। दुनिया के अलग अलग भागों में रहने वाले लोग कुछ नए तरह के प्रयोग करने लगे। वे जंगली जानवर को पालतू बनाने लगे और कहीं वे तरह तरह के अनाज और पौधे लोग उगाने लगे। इससे उनके लोगों के जीवन में बदलाव आया। पहले क्या थे, वो घूम घूम कर जो अपने से फल उगता था उसी फल को खाते थे और शिकार करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने आग की खोज की तो उससे उसको मांस को भूनने लग गए थे। फिर उसके बाद जो अब उन्होंने क्या किया, जो जानवर थे उनको पालतू बनाया और कुछ अनाज भी उगाने लगे। फिर देखते हैं आगे। माना जाता है कि सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को पाला। कुत्ते बचे हुए भोजन को खाते थे और शिकारियों की शिकार में मदद करते थे। इसके बाद जंगली भेड़, बकरी, गाय आदि जानवरों को भी पाला जाने लग गया। अब खेती की देखते हैं। खेती कैसे हुई। शुरुआत में मनुष्य खेती नहीं करते थे। शायद उन्हें खेती करने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन कुछ खाने की चीज़ें उन्हें बगैर मेहनत के मिल जाती थी। उन्होंने खेती की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन आगे चलकर यानी आज से करीब 10,000 साल पहले कई समूहों ने खेती करना शुरू किया। वे जान चुके थे कि खाकर फेंके हुए फल के बीज या अनाज के दानों से नए पौधे उगते हैं। धीरे धीरे इसी धरती में खेती का विस्तार दुनिया भर में हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में खेती की शुरुआत आज से करीब 5 से 6,000 साल पहले हुई। शुरुआत में जो खेती होती थी वह आज की तरह स्थायी नहीं थी, यानी एक ही खेती में 10 साल दर साल खेती नहीं की जाती थी। इस समय खेती के लिए पहले कुछ क्षेत्रों को जंगल को जलाकर साफ किया जाता था। फिर उन स्थानों पर 2-3 साल तक लगातार खेती किया। उसके बाद खेतों में पैदावार कम होने लगती थी तो वो उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान में जाकर खेती करने लगते थे। इस प्रकार की खेती को स्थानांतरण खेती या झूम खेती कहते हैं, जो 50 से 100 साल पहले इस प्रकार खेतों में प्रचलित थी। भारत में विशेषकर उत्तर पूर्वी राज्यों व अन्य आदिवासी क्षेत्रों में इसी तरह की खेती की जाती। छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में विशेषकर बस्तर और सरगुजा जिले के सघन आदिवासी क्षेत्र में इस तरह की झूम खेती अभी भी होती। लेकिन ये जो झूम खेती है वो नुकसान पहुंचाती पर्यावरण की, क्योंकि जंगल को साफ करते हैं, पेड़ों को काटते हैं तो हमारा जो पर्यावरण है उसको बहुत सारे नुकसान पहुंचता है इससे। अब क्या होने लगे, स्थायी रूप से बसने लगे। अब क्या हो गया, जब आदि मानव ने खेती करना शुरू किया, जानवरों को पालना शुरू किया तो वे क्या एक ही जगह रहने लग गए और उनके जीवन में क्या काफ़ी बड़ा परिवर्तन आया। समूह के सभी लोग की मेहनत से खेती का इलाका फैलता गया। वे शिकार तो अब भी करते थे किंतु भोजन की
तलाश में। जगह जगह घूमने की ज़रूरत नहीं उन्हें होनी। इसके अतिरिक्त अब लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से बसने लगे। खेती करने का कारण उनका एक स्थान पर लंबे समय तक रहना जरूरी हो गया। फसल की बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी समय लगता था। लगातार खेतों में काम की रखवाली करनी पड़ती थी। फसल जब पक कर कट जाती थी तो उसे साल भर के उपयोग के लिए बचा कर रखना पड़ता था। इस साल खेती करने वाले लोग स्थायी रूप से अपने खेतों के आसपास ही घर बनाकर रहने लगे। फिर वे लकड़ी, मिट्टी और घास फूस आदि से घर बनाकर स्थायी रूप से रहने लगे। ये घर नदियाँ, तालाब और नाले के आसपास बनाए जाते थे। जंगली जानवर से बचाव के लिए अपने घर व बस्ती के चारों ओर घेरा बनाते थे। घरों में अनाज भरपूर रखने के लिए बड़े बड़े कोठे बनाने लगे। अनाज पकाने व दूध उबालने के लिए बर्तन बनाने लगे और चूल्हे बनाने लगे। अनाज पीसने के लिए सिलबट्टे। इसी तरह इस काल में मनुष्य ने कई नई चीज़ों की खोज की। इस तरह लोग धरती और प्रकृति की ईश्वरीय शक्ति और देवी माँ का रूप मानते। इन शक्ति को खुश होकर वे पूजा, नाच गान और जानवरों की बलि भी देते हैं। तो क्या हुआ, तो हमने देखा कि कैसे जो आदि मानव लोग थे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। पहले वो अस्थायी रूप से एक जगह पे रहते थे। फिर उसके बाद उन्होंने पत्थर के औजार का उपयोग करते थे। फिर उसके बाद शिकार भी करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने एक स्थान पर रहना शुरू किया। वो खेती करना शुरू कर दिया। स्थायी रूप से एक जगह रहने लग गए थे। फिर पहले उन्होंने झूम खेती करना शुरू किया। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे स्थायी रूप से वहीं बसने लग गए। झूम खेती को छोड़ के स्थायी रूप से रहने लगे तो वो जानवरों को पालने लगे और अनाज को पकाने लगे। फल, वो जो अनाज होते थे उनको रखने की व्यवस्था करने लगे। इस प्रकार उनके जीवन में काफ़ी कुछ धीरे धीरे सुधार हुआ। वे ईश्वर को, इसकी प्रकृति को ईश्वरीय शक्ति या देवी माँ का रूप मानते थे। इन शक्तियों को खुश होकर वे पूजा अर्चना, नाच गाना ये सब और जानवरों की बलि भी दे देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सेकेंड चैप्टर समाप्त होता है।